नमस्कार दोस्तों सर्दी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है हरियाणा में। मैं महेंद्र पुनिया आप सभी को पीछे मैंने एक अड़का सा नाटकीय रूपांतरण किया था, यानी कि सलाह दी थी, जिसको हम बोलते हैं कि नशे के खिलाफ। नशा एक ऐसी चीज है जो खतरनाक नहीं, भयानक है। उसके खिलाफ बहुत से आंदोलन भी चले हैं दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है। मैं आप सभी के साथ आज और बताना चाहता हूं, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं आज वो बहुत हानिकारक होते जा रहा है। जिस खाने की लत हमारे आज परिवार को या हमारे बच्चों को या हमको, मेरे जो हम उम्र हैं उनको भी ये हल्का खाना खाया जाता है। जो साइंस कहता है कि जो गेहूं हम खाते हैं उसमें करीब करीब 700 ग्राम यूरिया हम एक महीने में खा जाते हैं। यानी इतना ज़्यादा यूरिया खाया जा रहा है, जिससे कि हमारे शरीर की, जैसे पिछले उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि अल्कोहल दारू नुकसान करती है, उसी तरह यूरिया भी हमारे शरीर की हड्डियों को, नसों को कमज़ोर करता है। आज खान पान खत्म हो चुका है लगभग, तो इसलिए सभी के आज के शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी के घुटना में दिक्कत है, किसी कमर में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा है, किसी के थकावट है, ये चीज़ें हैं। क्योंकि वर्क कम हो गया, मशीनरी दौर आ गया। और मशीनरी दौर में क्या है कि हम आलसी ज़्यादा हो गए, हमारा जो शरीर का पसीना है वो निकल नहीं पाता, इसलिए हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। चाय है, सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं हम, आप सभी दोस्त पीते हैं। चाय ही सबसे ज़्यादा होगी आजकल, ये क्रेज हो गया चाय। किसी भी कार्य में चाय चाय, तो चाय का क्रेज हो रहा है। अच्छा बुरा जैसा भी है, देखो लोग हैं, पसंद कर रहे हैं, चल रहा है सिस्टम। इस चीज़ की तो किसी पे कोई, मतलब समय के हिसाब से कहते हैं ना, समय चल रहा है, समय बलवान है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो उसी वातावरण में जी रहे हैं जो हमारे साथ समय करवा रहा है। आज पहले लोग कहते थे कि सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर, ये सारे आए थे। अब कलयुग था पीछे, लेकिन अब क्या है? अब ना कलयुग है ना ही सतयुग है। आज के जमाने में तो साइंस का युग है, यानी टेक्नोलॉजी। हर जगह टेक्नोलॉजी से काम चलता है। एक किसान है, 50 किल्ले की खेती अकेला कर लेता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। एक कंपनी है जो 100-200 आदमियों का काम अकेली मशीन एक आदमी कर लेता है, तो वो भी, इनको भी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो टेक्नोलॉजी से, मेक इन इंडिया, यानी कि डिजिटल इंडिया है जो, उस इंडिया के हिसाब से सब कुछ बहुत एक्टिव हो चुका है, बहुत अच्छा भी है। और देखो, इसमें हम सभी धन्यवाद भी देते हैं हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने की शुरुआत करी। और जो हो रहा है ऐसा है आज नहीं, ये बहुत पुराना मिशन है। राजीव गांधी ने भी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम बहुमत की सरकार नहीं थी, इसलिए नहीं बन पाया था। डिजिटल इंडिया बहुत
बढ़िया इंडिया है जिसकी मान ले व्याख्या करना भी कम है, क्योंकि हम जो आज मान ले मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको देख रहे हैं, तो ये भी डिजिटल इंडिया है। डिजिटल नेट बैंकिंग ये सब चीज़ इसी के ऊपर है। यदि ऊपर की जो सैटेलाइट हैं, अभी 5G आ रहा है, जो 5G आ जाएगा और अच्छा चलेगा, ये सबको पता लग जाएगा। लेकिन कुछ कहते हैं साथी कि डिजिटल इंडिया बेकार है, लेकिन बेकार नहीं है। बेकार था पहले वाला सिस्टम। जो बुढ़ापा पेंशन लेते थे बुजुर्ग हमारे, जिसकी बंदी हुई है, तो क्या करते थे, सरपंचों के नंबरदारों के यहाँ पर आती थी, बैंकों में नहीं था। उससे क्या होता था, जो धांधली का सिस्टम था वहां पर था। लेकिन अब क्या है, जिसकी पेंशन बन गई, बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विडो पेंशन हो, उसकी खाते में आएगी। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसके बिना ना उसकी कोई पेंशन निकाल सकता, ना ही कोई हलचल उसमें। जब दिल करे उसका निकलवा के लाए, बैंक से संबंध है। लेकिन लोगों की थ्योरी क्या हो रही है, थ्योरी गलत हो गई है। वो सोचते हैं कि ये डिजिटल इंडिया ना हो। क्यों? क्योंकि जिस आदमी के गप्फे, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि मलाई खा रहा, जिसको मलाई खाने की आदत थी, उनके वो खत्म हो गई। अब जैसे हमारे गांव से लोग, हमारे गांव में सरपंचों के यहाँ आती थी, तो कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, तो उनकी नहीं मिलती थी, तो वो प्रोसेस पे रहती थी, उनकी वो पेंशन वहीं बच जाती थी। गुंठा लगा लेते थे जबरदस्ती उसका, किसी का गुंठा लगा दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो काम चलता था। आई नहीं, आपकी कट गई, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया। लेकिन ये बात नहीं थी। लेकिन ये डिजिटल इंडिया की वजह से खत्म हो गई। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये सिस्टम चलाया। उसके साथ ही जो फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी की हिसाब से ही उन्होंने यानी राशन कार्ड बनाया। जो राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड ऑनलाइन है, यानी कि जिसकी इनकम 1,80,000 से फैमिली आईडी में है, उसका राशन कार्ड ऑटोमेटिक बन जाता है। यानी राशन कार्ड के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को पैसे देने की जरूरत है। जिसकी इनकम 1,80 से कम है उसकी बन जाती है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन बन जाता है। कोई भी आदमी उसको चेक कर सकता है। सरल की जो साइट है उसके ऊपर जाइए और अपने आप डाउनलोड हो जाता है, दिक्कत नहीं है उसमें। फैमिली आईडी बढ़ने के बाद राशन कार्ड का पता लग जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो डिजिटल इंडिया की वजह से हुई हैं, और उसमें अहम योगदान हरियाणा गवर्नमेंट का है। हरियाणा गवर्नमेंट की मेहरबानी से ही ये चीज़ें हो पा रही हैं। कुछ कोटे वाले साथी हैं, उनके भी तो अब गुंठे लगने शुरू हो गए, उसमें भी बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया, यानी कि पारदर्शिता आई है। ऐसा नहीं कि नहीं आई है, लेकिन लोग क्या है, जो राजनीतिज्ञ हैं, कहने का मतलब राजनीति करते हैं, टिकट के लिए मारे मारे फिरते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो गाली देते हैं आपस में। इसको कोई खट्टर को बुरा कह रहा, कोई हुड्डा को बुरा कह रहा, कोई इनेलो को बुरा कह रहा है, कोई किसी को बुरा कह रहा है, कोई मोदी को कोस रहा है, कोई यानी कि मनमोहन जी को कोस रहा है। तो ये आदत हो गई है, वोट के लिए लोग आपस में जुदा जुदाई कर रहे हैं, और यही दिक्कत है जो हानिकारक है देश के लिए। अब हर चीज क्या कहते हैं कि करप्शन खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वोट की राजनीति है। जब वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी तो करप्शन भी खत्म हो जाएगा। अब किसी के खिलाफ मुकदमा कर दिया, पैसे खा के उसको हल किया जा रहा है, किसी के साथ कुछ कर दिया, उसको भी पैसे खा के किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। ये बड़ी दुखदायक हैं और दिक्कत वाली हैं, तो इनके लिए बहुत ही कुछ है। तो दोस्तों, अगला जो हमारा पार्ट आएगा कल परसों में मास्टर पुनिया जी पे, वो आएगा राशन कार्ड के बारे में, पीला राशन कार्ड के बारे में।
उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। जितनी नॉलेज मेरे को होगी मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, कैसे डाउनलोड होता है, किस प्रकार वो बनता है, किस प्रकार उसमें ये चीज़ें हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी अच्छाई हैं, कितनी बुराई है। उसके लिए यदि आप लोग ये चीज़ें देखना चाहते हो तो मास्टर पुनिया जी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। तो इसलिए यदि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगे या बुरी भी लगे, ऐसा है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता। तो दोस्तों यदि बुरा लगे या हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो, उसका वो गलती समझ में आ गई हो, तो कमेंट करके ज़रूर लिखना साथियों। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। और मास्टर पुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।